सभी किसान भाइयों का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है। आज आपका स्वागत करते हैं हम हमारे सवाल जवाब के सीरीज़ में। यह वीडियो में हम क्या करते हैं कि कोई किसान भाई ने अगर वीडियो के कमेंट में कुछ सवाल पूछा है, फिर वो सवाल फेसबुक पे रहे, यूट्यूब पे रहे, इंस्टाग्राम पे रहे या व्हाट्सअप पे रहे, तो वही सवाल के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो आज हमने क्या सोचा कि हमारी जो इंजीनियर की टीम है उनको भी मैंने साथ में लिया है, क्योंकि आप लोग उनको ही सवाल करते हैं, फिर वैसा होता है कि वो तो जवाब दे देते हैं लेकिन कहीं पे उनको भी दिक्कत आती है। तो आज के ट्रेनिंग में हमने उनको भी शामिल कर लिया है। तो अभी बाकी बात ना करते हुए आज की वीडियो चालू करते हैं। लेकिन वीडियो चालू करने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका इसी प्रकार के वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज का पहला सवाल है, ब्रिनजीत जी ऐसा नाम है उनका, कि उन्होंने हमारा जो सैंड फिल्टर का वीडियो है उसके कमेंट में पूछा है कि ये सैंड फिल्टर जीवामृत के लिए यूज़ हो सकता है क्या। तो एक बहुत अच्छा सवाल है। जीवामृत मतलब क्या कि ऑर्गेनिक खेती करने वाले जो गोबर वगैरह या जो प्रकृति में ऐसी चीज़ें मिलती है कि जिसका इस्तेमाल करके कुछ लिक्विड बनाते हैं, तो उसको जीवामृत बोलते हैं। तो उसका इस्तेमाल के लिए सैंड फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। सैंड फिल्टर में जब बड़ी पैमाने पे गंदगी आती है तब उसका इस्तेमाल होता है। तो मोस्टली जो जीवामृत रहता है उसमें गोबर रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, कि उसको छानना ज़रूरी रहता है। तो मैंने कई बार आपको बताया है कि जब भी कोई किसान वैसा कुछ बनाएगा और वो जो पूरा जीवामृत है उसको पहले सैंड फिल्टर से पास करेगा, फिर सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर से पास करेगा, फिर सेमी ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर से पास करेगा, तो उसमें जो भी गंदगी है कि जो घुली नहीं है पानी में, वो सब निकल जाएगी और आपका जीवामृत बिल्कुल नॉर्मल लिक्विड जैसा हो जाएगा। फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसका करने का अभी यहाँ पे मैंने सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर या सेमी ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर क्यों बोला, क्योंकि जैसे भी जो गंदगी आएगी वो अगर स्क्रीन पे या डिस्क पे अटक जाएगी ना, तो उसको साफ़ करना आसान हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक बड़ी वीडियो भी मुझे बनाना ही है, मैं प्लान कर ही रहा हूँ। लेकिन आपको मिल गया जवाब कि सैंड फिल्टर, सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर या सेमी ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर जीवामृत के लिए कैसे इस्तेमाल करना। यहाँ पे क्रम नहीं गलत होना चाहिए, हाँ? नहीं तो कोई किसान भाई पहले डिस्क फिल्टर लगवाएगा और फिर स्क्रीन फिल्टर लगवाएगा तो फ़ायदा नहीं होगा। पहले सैंड फिल्टर जिसमें बड़ी बड़ी सब गंदगी निकल जाएगी। अगर किसी के पास पैसा ही नहीं है तो ठीक है, सैंड फिल्टर आप स्किप भी कर सकते हो, या उनको बोल सकते हो कि अभी आप पहले स्क्रीन फिल्टर लगाओ, फिर डिस्क फिल्टर लगाओ, और फिर बाद में नहीं होता या उनका जिनका बड़ा प्रोजेक्ट है कि भाई ज़्यादा जीवामृत बनाना है, तो फिर वो सैंड फिल्टर कंपलसरी कर सकते हैं। तो मिल गया जवाब। अगला सवाल लेते हैं। कुछ सवाल है आपका इसके बारे में है तो हाथ ऊपर करना, मैं जवाब दे दूंगा। और पूछिए सवाल, क्योंकि जो सवाल आप पूछेंगे ना वही सवाल किसान भाइयों के मन में आएंगे, तो उनको भी उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो अगला सवाल है करसार फुडीन जी कर का, अभी उधर वैसा ही नाम है, कि गावा में ड्रिप लगवाना है, मतलब पेरू जो रहता है उसमें ड्रिप लगवाना है। तो इसका जवाब तो आप सभी को मालूम है कि भाई ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, मतलब दो पेड़ में का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो वहाँ पे आप हमारी जो अपनी जो ऑनलाइन है कि भाई प्लेन नली देंगे, और फिर वहाँ पे जहाँ पे जो पेड़ आएगा वहाँ पे एक तो 4 लीटर का ड्रिपर देंगे, 8 लीटर का ड्रिपर देंगे, 16 लीटर का देंगे, या अभी जो नया ड्रिपर अपना आया है एडजस्टेबल ड्रिपर, कि जिसको आप 2 लीटर से 50 लीटर पर आवर तक एडजस्ट कर पाएंगे, वो ड्रिपर देंगे। तो उस हिसाब से वो काम कर सकते हैं। अभी जो किसान भाई का सवाल है कि भाई उनको तो इतना नॉलेज मैंने दे दिया, अभी इसके आगे अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप हमारे कोई भी इंजीनियर को कॉल कीजिए, उनको आपके खेत की लंबाई चौड़ाई या जो सवाल वो पूछेंगे उसका जवाब दीजिए। वो आपको पूरा नक्शा बना के देंगे, आपको पूरा कोटेशन बना के देंगे, आपको पूरा इंस्टॉलेशन के बारे में जानकारी देंगे कि कहाँ पे फिल्टर लगवाना चाहिए, कौन सा फिल्टर लगवाना चाहिए, पाइपलाइन कैसे डालनी चाहिए, मेन पाइपलाइन कैसे डालनी चाहिए, सब पाइपलाइन कैसे डालनी चाहिए, और फिर आप वो कर पाएंगे। सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताना है कि अभी हॉर्टिकल्चर में भी हाई डेंसिटी करके एक नया फंडा सामने आया है। कि पहले कैसा, अभी आपको मैंने जो ट्रेनिंग दिया है तो आप लोगों को क्या लगता है कि आम लगवाया है मतलब भाई दो पेड़ में का अंतर कम से कम 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट रखा होगा।
लेकिन पिछले कुछ सालों में, 1 साल 2 साल 4 सालों में एक नया तरीके का टेक्निक आया है कि वहाँ पे आम भी कपास जैसा पास पास में लगाएंगे, 1-1 फीट पे, 2-2 फीट पे, और उसको वो बोलते हैं कि हाई डेंसिटी क्रॉप लगाया है हमने, मतलब कम जगह में ज़्यादा क्रॉप लगवाया है। तो वहाँ पे उनको पूछ लेना कि वैसा अगर कोई किसान है तो फिर उनको आप नॉर्मल अपनी जो इनलाइन है वो दिया तो भी चलेगा, या जो ऑनलाइन है वो पास पास में ड्रिपर लगवा के दिया तो भी चलेगा। आया समझ में? अभी दिलीप चौधरी करके है, उन्होंने अगला सवाल मराठी में पूछा है की 20 mm ची सबलाइन पासून किती टाकायची। मतलब उनका सवाल क्या है कि उनको 20 mm का ड्रिप करना होगा तो सबलाइन से वो नली की लंबाई कितनी डाल सकते हैं, ये उनका सवाल होगा। तो ठीक है, आप सबको मालूम है कि 300 सवा 300 फीट तक आप डालिए, 20 mm चलेगा। लेकिन जब तक किसान भाई को एक रहता है कि भाई अपने अनुभव से अपने को जो पता चला है कि सबसे अच्छी ड्रिप कौन सी है, तो 16 mm। खर्चा कम हो जाता है, लाइफ बढ़ जाती है, छोटे प्लॉट होते हैं, कल अगर कोई दिक्कत भी आती है तो आसानी से उसको मेंटेन किया जा सकता है। तो जब तक किसान भाई अपना सुन रहा है तो उनको बोलिए कि भैया आप 16 mm ही डालिए। जब नहीं मान रहा है तो ठीक है, लेकिन कई किसान भाइयों के मन में क्या है, गलत फहमी है कि 20 mm डाली तो लंबी लंबी हो जाएगी, बीच में पाइप नहीं आएगा तो खेत में काम करना आसान हो जाएगा। अरे लेकिन ड्रिप क्यों डाली है? ये ऐसा ही हो गया कि कई बार किसान मुझे पूछते हैं कि आपके ड्रिप के नली में ताकत है क्या? मैं बोलता हूँ, वो बोलते हैं उससे ट्रैक्टर खींचा जाएगा क्या? अभी ड्रिप ट्रैक्टर खींचने के लिए थोड़ी बनाई है, ड्रिप खेत में बूंद बूंद पानी गिराने के लिए बनाई है। हर पेड़ को जितना बोला है उतना एक जैसा पानी गिरना चाहिए। तो वहाँ वो फंडा इधर भी लागू होता है कि आप ज़्यादा लंबाई डालने के चक्कर में अगर आपका पानी बराबर नहीं गिरेगा, अगर आपका वहाँ पे सभी पौधों की वाढ़ एक जैसी नहीं होगी, या आपका खर्चा बढ़ जाएगा, या जो पाइप उठा के एक बाजू में करना है उससे आपका आज ही खर्चा बढ़ रहा है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बीच में खेत में काम करना है तो किसान भाई समझते हैं कि नहीं 12 mm 16 mm नहीं इस्तेमाल करना, हम 20 mm डालेंगे, ज़्यादा लंबाई आएगी। और वो इतना खर्चा करते कि उतने खर्चे के बैच में ये सब काम हो जाता था उनका। तो ये भी ज़रूरी है। तो सबसे अच्छी ड्रिप 16 mm 1.25 फीट है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये क्यों है, क्योंकि उसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसको इस्तेमाल किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उस ड्रिप के साथ फ़ायदा हुआ है। तो हो सके तब तक लोगों को 16 mm के बारे में जानकारी दीजिए। अगला सवाल लेता हूँ मैं। अगर ये सवालों के बारे में आपको मन में कुछ भी आया डाउट तो हाथ ऊपर कीजिए, मैं जवाब दूंगा आपको भी। अभी देखो अगला सवाल है सागर कांबले जी का। ग्ल्यूज मतलब कॉटन ग्ल्यूज जो कंपनी है उनका डीजल इंजन आता है, तो वो कंपनी का उनके पास डीजल इंजन है, MK20 कुछ मॉडल है, और 3 HP का पेट्रोल इंजन है। तो उस पर रेन गन चलेगी क्या? आया समझ में? तो कई बार अपन ने बोला है, या जो सागर जी उनको मैं बोलूँगा कि पहले हमने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो हमने 5 HP के डीजल इंजन पे बनाई है, लेकिन 3 HP पे एक रेन गन चल सकती है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन इसके बारे में क्या रहता है कि वो वहाँ पे वो इंजन का सक्शन कितना लिया है वो किसान भाई ने, डिलीवरी कितना है, लंबाई कितनी है, या इंजन कौन से परिस्थिति में है। अभी ब्रश कटर का इंजन आप लोगों को अनुभव है कि अगर वो वेयर एंड टेयर हो गया है शाफ्ट अंदर का तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें रहती है, लेकिन आज तक का अनुभव है कि एक डीजल 3 HP के डीजल इंजन पे एक रेन गन चलती है। ठीक है, कुछ सवाल आपके? कपिल देव जी का अगला सवाल है कि 7 HP की सबमर्सिबल पंप है, 350 फीट गहराई है, तो कौन सी रेन गन चलेगी? तो 1.25 इंची रेन गन चलेगी। मतलब अभी कल एक यूट्यूबर भाई ने एक वीडियो डाली कि 250 फीट पानी मारने वाली रेन गन, 250 नहीं 300 फीट वाली भी अपने पास भी है, 400 वाली भी है, लेकिन वो रेन गन को प्रमोट करना नहीं है,
यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है कि कोई भी किसान जब आपके साथ बात करेगा ना, तो किसान को क्या लगता है कि बड़ी रेनगन दे दो, बड़ी रेनगन दे दो, कि भाई बड़ी। लेकिन मैं आपको वापिस बोलता हूँ कि बड़ी रेनगन तो ले लेगा किसान भाई, लेकिन अभी देखो बड़ी रेनगन को भी चलाने के लिए 4 kg प्रेशर चाहिए, जो 1.25 इंची रेनगन है उसको चलाने के लिए भी 4 kg प्रेशर चाहिए। लेकिन 1.25 इंची रेनगन के लिए 4 kg प्रेशर बनाना बहुत आसान है, ईजीली बन जाता है, और बड़ी रेनगन के लिए उतना ही प्रेशर बनाना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बड़ी रेनगन अगर किसान भाई ले लेगा तो उनके मोटर का भी एक प्रॉब्लम रहता है, पाइपलाइन का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि भारत में जो भी पाइपलाइन का इस्तेमाल हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 kg पाइप का इस्तेमाल हुआ है। फिर अगर वहाँ पे अभी देखो आपको नहीं समझ में आता होगा तो एक उदाहरण देता हूँ कि आप लोग अभी हर कोई 2 व्हीलर चला लेता है, बराबर। तो 2 व्हीलर पे भाई 40 का स्पीड, 60 का स्पीड चलाना एक आसान बात है, एक आसानी से टर्न भी हो जाएगी, और कहीं पे टर्न आया तो टर्न भी हो जाएगी वो स्पीड पे। लेकिन अगर आपको एक बड़ी ट्रक दे दी 40 फीट लंबी, अपने पास आती है कई बार कंटेनर कि यह 40 फीट का लंबा है, नीचे मेरे हिसाब से 25 या 30 टायर रहते उसको, तो उसको 60 के स्पीड से टर्न लेना ये कैसे पॉसिबल है। अभी कई बार मतलब आप आते हो तो कंपनी के गेट में से निकल जाते हो आराम से, 20 के स्पीड से, 30 के स्पीड से भी निकल जाते हो, लेकिन वहीं पे वो कंटेनर वाले को बोला कि आप 20 के स्पीड से ये गेट में गाड़ी डालो, तो डाल ही नहीं पाएगा। तो ठीक है, पेट्रोल वही है, डीजल वही है, गाड़ी बड़ी हो गई। तो यही फंडा रहता है कि अगर रेनगन छोटी है तो रेनगन के लिए प्रेशर तैयार करना आसान है, उसको मेंटेन करना आसान है। अभी छोटी नहीं है रेनगन, अभी 1.25 एकड़ 1 एकड़ एक बार सिंचाई कर देती है, तो छोटी कहाँ से हुई, छोटी नहीं है रेनगन, रेनगन परफेक्ट है। और अभी मैं आपको वापस बोलता हूँ कि मान लो आपका 5 HP का मोटर है, 3 HP का मोटर है, 2, 2.5, 3 इंची के पाइपलाइन है, आपने रेनगन लगवाई है, अगर गलती से प्रेशर बढ़ भी रहा है तो आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा, क्योंकि फुल प्रेशर पे सब नहीं चलेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा जो भी है। लेकिन आपने अगर बड़ी रेनगन लगवा दी है और फुल प्रेशर एकदम, मतलब आप 2 व्हीलर चलाते हो, अगर आप कंटिन्यूसली एक्सीलेटर ऐसा करके रखेंगे, ठीक है रास्ता सीधा है, अभी वो समृद्धि महामार्ग बना है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं कि भाई कंटिन्यूसली खींचना भी गलत है ना हर चीज़ को। तो यही है कि सभी किसानों को 1.25 इंची रेनगन का ही इस्तेमाल करना चाहिए, काम करने में आसानी होती है, आपकी पाइपलाइन पे चल जाती है, कोई भी प्रकार का आपका मोटर है उसके ऊपर वो चल जाती है, बाद में आपका मेंटेनेंस कम हो जाता है। उसको कोई भी आदमी अभी ठीक है, कई किसान का कैसा है कि वो खुद खेत में रहेंगे तब तो वो बड़ी रेनगन आसानी से मैनेज करेंगे, लेकिन गलती से उनको कहीं जाना पड़ा, क्योंकि आखिरी में सबको कुछ काम आते हैं, फिर उनके आदमी ने नहीं मेंटेन किया और पाइपलाइन फूट गई, तो ये सब चीज़ें रहती है। तो आज के वीडियो में ये सब जवाब दिए, और ये सेक्शन अगर किसान भाइयों को भी मैं बोलूँगा कि अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, क्योंकि दूसरा कोई मार्ग नहीं हमारे पास कि आपको ये पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर आपको इस तरीके के सवाल जवाब सीरीज पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, तभी मुझे समझ में आएगा कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, और हम ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। अगर आपको ऐसा है कि कोई किसान भाई को तुरंत कुछ सवालों के जवाब चाहिए तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, उनको कॉल कीजिए, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद।